एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और इवैल्यूएशन शेयर करने जा रहा हूँ। अब ये वाला जो इवैल्यूएशन है ये थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो जो क्वेश्चन हमें दिखता है वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया, हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा मतलब ये टॉपिक तो बहुत कॉमन टॉपिक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर किसी ने मैनेजमेंट पढ़ी हो या किसी ने फाइनेंस पढ़ा हो तो वो बेसिक टॉपिक्स कवर करके ना जाए, राइट। सभी लोग बेसिक टॉपिक्स तो कवर करते ही है, राइट। और उसकी वजह से जो जब आप कीवर्ड्स देखते हो क्वेश्चन का, क्वेश्चन रीड किया आपने, कीवर्ड्स देखा कि अरे यहाँ पे ट्रेड थ्योरी है, यहाँ पे बिहेवियरल थ्योरी है, आपको लगेगा अरे ये तो पढ़कर आए हैं, ठीक है। और आप फटाफट आंसर लिख देते हो क्योंकि आपको लगता है, और आपको कॉन्फिडेंस भी हाई होता है क्योंकि आपको लगता है यार मैंने जो क्वेश्चन आया था वो सही लिखा है, राइट। लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, वो बहुत मैटर करता है। आपको टॉपिक आता है वो एक पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अलग पार्ट है। और कई बार हमारे जो नोट्स होते हैं ना वो वहां पे इनकम्प्लीट होते हैं। क्यों इनकम्प्लीट होते हैं? क्योंकि आप किसी टॉपिक के नोट्स तो बना रहे हो, लेकिन वो वही टॉपिक किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है और उसके नोट्स आपने बनाए नहीं, या वो आपने सोचा नहीं कि यार ऐसे भी आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, राइट। तो ये उस तरह का मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और होपफुली आपको और भी टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफी सारी बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं, तो एक बार आप इसको देखो। होपफुली आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या गलतियां हैं और आपको सीखने को मिलेगा, राइट। तो लेट्स पे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसको पढ़ते हैं। पहले तो 55 मिनट्स में अगर आपने इस क्वेश्चन को लिखा है तो मेरे लिए तो ये आंसर पहले ही पुअर हो गया है, क्योंकि 90 मिनट्स का तो पेपर ही है। 25 मिनट्स आपके पास मैक्सिमम है एक आंसर को लिखने के लिए। अगर आप 55 मिनट्स में एक आंसर लिख रहे हो, वो आंसर कितना भी अच्छा होगा, मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो आपको पास नहीं करा सकता और आपके बाकी के सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो पहले तो यहाँ काम करने की जरूरत है, और मैं टाइमर लगा के स्ट्रिक्टली लिखें, चाहे आप 200 वर्ड ही लिखेंगे तब भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उस आंसर को, रादर देन कि आप 555 वर्ड मुझे लिख के दें बट आपको 55 मिनट लग रहा है, राइट। पढ़ते हैं आप कैसा लिखा है। कंपेयरिंग ट्रेड थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी, हाईलाइटिंग द की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। लीडरशिप इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द ब्रांड ऑफ लीडरशिप होती क्या है, पहले आपने क्या बताया। यहाँ पे भी मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि लीडरशिप मोटिवेशन की तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में पता होनी चाहिए, किसने कही है वो भी आप कोट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द गुड लीडर इज वेरी अकॉर्डिंग हैविंग अ गुड लीडर इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, ठीक है। बट हैरानी की बात है कि पूरी क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी बिहेवियरल थ्योरी के ऊपर है, बट आपका जो पूरा पूरा इंट्रोडक्शन है उसमें कहीं कोई ट्रेड थ्योरी बिहेवियरल थ्योरी की, मतलब लीडरशिप की इवोल्यूशन की कोई बात ही नहीं की आपने। और इतना जेनरिक राइटिंग हम नहीं कर सकते, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये कोई कॉलेज की राइटिंग नहीं है जहाँ हमें टीचर को इम्प्रेस करने के लिए पन्ने भरने हैं, राइट। दिस इज नॉट, ये वैसे काम नहीं करता। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। वेरियस थ्योरीज हैव बीन इमर्ज्ड, अब यहाँ जाके आपने थ्योरीज की बात की, बट इससे पहले मैं जानना चाहता था लीडरशिप कैसे इवॉल्व हुई, कौन कौन सी थ्योरीज आई, फिर थ्योरी कहाँ लैंड करती है उसमें। तो बहुत जरूरी थे, किसने किसने कंट्रीब्यूट किया, वो बहुत जरूरी थे। टू सच थ्योरीज आर ट्रेड थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या थी? सेट ऑफ थ्योरीज, ट्रेड थ्योरी सेट ऑफ ग्रिटमैन थ्योरी से निकल कर आया था यार ये। और सब इसमें बेसिकली इसकी assumption इसमें बताना चाहिए था वो कि इसके अंडरलाइंग assumption ये बात कहती थी कि लीडर इज बॉर्न, गुड लीडर इज ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम द पीयर्स, बिकॉज लीडरशिप ट्रेट्स होते हैं, विजन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इंटीग्रिटी होती है। यहाँ पे और बेटर पॉइंट्स लिखे जा सकते थे जो कि मुझे लगता है कि आपने लिखे नहीं। चलो आगे बढ़ते। ट्रेड थ्योरी एक्टेड एज ए प्लस, क्वेश्चन कहीं ना कहीं यार कंपैरिजन पर है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात हम कर रहे हैं, तो आप कुछ कंपेयर तो कर नहीं रहे यार अभी तक आपने, बस आप तो ऐसा लग रहा है जैसे आप शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो ट्रेड थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी पर। तो ये तो आपने टीचर का काम और ज्यादा बढ़ा दिया, कि आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टीचर मेरा आंसर पढ़े और बैठ के खुद सेग्रीगेट करता रहे कि कौन सी चीज जो है वो प्लस में है, कौन सी चीज वो माइनस में है। ऐसा नहीं होगा, राइट। इतना टाइम नहीं है यार, अब ये समझ के चलो। कहीं ना कहीं हमारा काम है टू मेक श्योर कि एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ हम लिखें। कुछ लिमिटेशन, आप देखो आपने क्या लिखा है, आपने यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, अब आप यहाँ लिमिटेशन बता रहे हो, सेम चीज आपने बिहेवियरल थ्योरी के साथ की है। ये तो आंसर पुअर है, बहुत पुअर आंसर है ये, क्योंकि क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ही नहीं मीट हुआ। क्वेश्चन तो कह रहा था भाई कंपेयर करना है दोनों थ्योरी को, तो आपको तो प्रॉपर पॉइंट्स लेकर के कि दोनों थ्योरी का फोकस कहाँ है, कंट्रीब्यूशन कहाँ है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरलाइंग assumptions क्या है, वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा पैरेलली। जब तक आप पैरेलल, कंपेयर का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो फिर बात बनेगी नहीं। तो आंसर कमजोर है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑल्सो, आंसर कमजोर था इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग ऑल्सो, और क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव को ही आप मीट नहीं कर पाए यार। मैं पुअर रेट करूंगा इसको। थैंक यू।